हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है फर्ज की दीवार। तो आइए सुनते हैं कहानी। तुम्हारा नाम क्या है? कटघरे में खड़े खूंखार से दिखने वाले मुजरिम से सफाई वकील ने पूछा। मुन्ना उस्ताद, मुजरिम ने होंठ चबाते हुए कहा। तो तुमने कलेक्टर साहिबा पर गोली चलाई? हाँ, चलाई गोली, मुन्ना उस्ताद ने सीना तान कर कहा। मगर क्यों? सफाई वकील ने पूछा। मुन्ना जज साहिबा को देख रहा था, कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछता हूँ कि तुमने कलेक्टर साहिबा पर गोली क्यों चलाई? इस बार वकील साहब ने थोड़ी सख्ती दिखाई। पैसा मिला था, मुन्ना ने बिना किसी लाग लपट के सहज ही कह दिया। किसने दिया पैसा? वकील साहब ने अगला सवाल किया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लगातार जज साहिबा को देखे जा रहा था, शायद कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं पूछता हूँ किसने दिया पैसा? सफाई वकील के स्वर कठोर हो गए। माथे पर त्योरियां चढ़ाई। मुन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस, वकील, जज और सजा आदि शब्द उसके लिए नए नहीं थे। किसी ने दिए हो? तुम्हें क्या? अपन के धंधे में ये सीक्रेट है। अपन अपने धंधे से बेईमानी नहीं कर सकता। अपन दागा गोली उस कलेक्टर की छाती पर। तुम अपन को सजा सुना दो बस। मुन्ना ने एक पेशेवर अपराधी की तरह बिना किसी खौफ के दो टूक जवाब दिया। तुमने अपनी सगी बहन पर ही गोली दाग दी। इस बार सफाई वकील ने मुन्ना को तोड़ने के लिए उसके हृदय पर कुठाराघात किया। मेरी बहन? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कह रहे हैं वकील साहब? अपुन ने अपनी बहन पर नहीं, निहारपुर की कलेक्टर मिस सिंह पर गोली चलाई है। क्या तुम्हारा असली नाम मनोज सिंह नहीं है? क्या रूपा सिंह तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम रमेश सिंह के इकलौते बेटे नहीं हो? वकील साहब ने मुन्ना उस्ताद की पारिवारिक पृष्ठभूमि की पिटारी खोल दी। हाँ, मैं श्री रमेश सिंह का इकलौता बेटा मनोज सिंह हूँ और मेरी बहन का नाम भी रूपा सिंह है। लेकिन रूपा का इस केस से क्या ताल्लुक है? मुन्ना ने सच्चाई बयान करते हुए हैरानी व कौतूहल से पूछा। मिस रूपा सिंह का इस केस से गहरा ताल्लुक है योर ऑनर, क्योंकि मिस रूपा सिंह ही वह कलेक्टर हैं जिन पर इस मुजरिम मुन्ना ने गोली चलाई है। वकील साहब ने मुन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा। मुन्ना उस्ताद उर्फ मनोज सिंह को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपनी बहन, अपनी दीदी रूपा सिंह पर गोली चलाई है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो रूपा नहीं, वो तो कलेक्टर सिंह थी। पर शायद, हाय, ये मुझसे क्या हो गया? वह सिसक पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह खड़ा न रह सका, अपना सिर पकड़कर वहीं कटघरे में बैठ गया। उधर मुन्ना उस्ताद की पारिवारिक हिस्ट्री सुनकर जज साहिबा, जो अब तक केस के फाइल की पन्ने पलट रही थी, एकाएक चौंक गई। उन्होंने पहली बार नजरें उठाकर अभियुक्त मुन्ना उस्ताद के चेहरे को गौर से देखा। अरे, ये तो सचमुच मुन्ना है, मेरा छोटा भाई। लेकिन अभियुक्त के रूप में ये कैसे हो सकता है? इतना प्यारा बच्चा हार्डकोर क्रिमिनल कैसे बन सकता है? इतने वर्षों बाद भाई बहन का ये कैसा अद्भुत मिलन है? इन सभी प्रश्नों ने उनके मन में खलबली मचा दी। उन्हें याद आया जब मुन्ना पैदा हुआ था तो घर में कितनी खुशियां मनाई गई थी। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। माँ और पापा दोनों ही बहुत खुश थे। 2 लड़कियों के बाद बेटा पैदा हुआ था। विमला चाची माँ से कह रही थी, दीदी देख लेना, ये लड़का अपनी दोनों बहनों से ऊपर जाएगा। दादी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, लड़कियों को तो पढ़ लिख कर भी घर का चौका चूल्हा ही करना पड़ता है। नाम तो लड़के रोशन करते हैं। ताई ने दादी की बात का समर्थन करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो दादी, लड़कों से ही वंश चलता है, लड़के ही पिंडदान करते हैं। मुन्ना अब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए शहर से बड़े कॉन्वेंट स्कूल सेंट जेवियर भेजा गया। वह तब 8वीं में थी और रूपा 7वीं में। हम दोनों बहनें पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे मुन्ना बड़ा होता गया। माँ और पापा के असीम लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी व मुंहफट बना दिया था। घर पर वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था। माँ और पापा की तो वह हर बात काट देता था। पापा ने तंग आकर उसे दून स्कूल भेज दिया। सोचा दूर हॉस्टल में रहेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। मुन्ना 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकालने का नोटिस भेजा।
नोटिस में उसके आचरण को लेकर भी शिकायत की गई थी। पापा ने किसी तरह सिस्टर के सामने हाथ पर जोड़कर मुन्ना को एक चांस दिलवाया था, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि मुन्ना अपने मैथ के टीचर को अधमरा करके स्कूल से भाग गया है। खबर सुनकर माँ के तो जैसे प्राण ही निकल गए। पापा से रोते हुए बोली, आप कुछ भी करिए, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। वो एक समझदार बच्चा है, वो जरूर अच्छा बनेगा। पापा भी उदास थे। हम दोनों बहनें भी खूब रोई थी। रूपा तब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और मैं जुडिशियल की। पापा ने मुन्ना को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीवी, अखबार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी सार्वजनिक स्थानों पर जहां कहीं भी पब्लिक की नजर जा सकती थी, मुन्ना की तस्वीर लगाई गई। लेकिन मुन्ना न जाने कहाँ छिप गया था, न जाने कौन सी जमीन उसे निगल गई थी, उसका कहीं पता न था। मुन्ना के गम में माँ और पापा दोनों बीमार रहने लगे और पिछले साल पहले पापा और फिर माँ हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दोनों की आंखें अंतिम सांसों तक अपने प्यारे बेटे मुन्ना के आने का रास्ता निहारती रही। माँ ने जाते जाते मुझे अपने पास बुलाकर कहा, उपासना, मुन्ना का ख्याल रखना, वह एक अच्छा लड़का है। और आज मुन्ना मिला भी तो एक ऐसे अपराधी के रूप में जिस पर अपनी ही बहन पर गोली चलाने का आरोप है। जज साहिबा ने टेबल पर पड़ी अपनी ऐनक पहनते हुए कहा, द कोर्ट इज एडजर्न टिल मंडे। सोमवार को कोर्ट खचाखच भरी हुई। आज यहाँ एक ऐसे केस का फैसला होने वाला था जहां अभियुक्त उसी जज का भाई था जिसने उसे सजा सुनानी थी। हालांकि ऐसे केसों में जहां अभियुक्त का जज के साथ कोई पारिवारिक रिश्ता होता है, प्रतिवादी के आवेदन पर केस किसी दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति भी उसके बिल्कुल विपरीत थी। जज साहिबा पूरे शहर में अपने तटस्थ न्याय के लिए प्रसिद्ध थी, लिहाजा प्रतिवादी वकील को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। आज मुन्ना उस्ताद उर्फ मनोज सिंह कटघरे में सिर झुकाए उस हारे हुए जुआरी की तरह खड़ा था जिसने जिंदगी के जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया हो। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। उसे आज एहसास हो गया कि अपनों के मरने का दुख क्या होता है। उसे कुर्सी पर बैठी जज साहिबा और कोई नहीं, उसकी अपनी बड़ी बहन उपासना है। क्या तुम्हारी कोई और बहन है? वकील साहब ने अदालत में घर बनाते हुए मौन को तोड़ते हुए कहा। हाँ वकील साहब, मेरी एक और बहन है, उपासना। मुन्ना की जुबान बड़ी बहन के सामने लड़खड़ा गई। सफाई वकील ने जज साहिबा की ओर उन्मुख होकर कहा, लीजिए योर ऑनर, केस एकदम साफ है। मुलजिम मुन्ना खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने कलेक्टर मिस रूपा पर गोली चलाई। ये तो भगवान का शुक्र है कि गोली मिस रूपा के कंधे को छूती हुई निकल गई, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन योर ऑनर, इससे मुजरिम का मुन्ना का अपराध कम नहीं हो जाता। मुजरिम एक पेशेवर अपराधी है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम मुन्ना उस्ताद सिर्फ उर्फ मनोज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील साहब अपने सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। बहन रूपा के बचने का समाचार सुनकर मनोज की आंखों में चमक आ गई। उसके दोनों हाथ अपने आप भगवान के धन्यवाद करने के लिए जुड़ गए। होठों से बरबस निकल पड़ा, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस पापी पर रहम करते हुए दीदी को बचा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहिबा ने अभियुक्त मुन्ना उस्ताद से पूछा। हाँ जज साहिबा, मुझे कुछ कहना है, लेकिन अपने बचाव में नहीं। मैं एक मुजरिम हूँ, एक बेहद खूंखार मुजरिम। मैंने न जाने कितने घरों को उजाड़ा है। लाखों लोग मेरे कारण घर से बेघर हो गए। पैसा लेकर हर तरह का काम करता हूँ मैं। ये कलेक्टर, क्या नाम है इसका, मिस रूपा सिंह, यहाँ निहारपुर में कानून का राज चलाना चाहती थी। वह कॉलोनी शहर के प्रसिद्ध बिल्डर सेठ ब्रजभूषण की बनाई कॉलोनी थी। वही सेठ ब्रजभूषण जिनके पैसों से तमाम राजनीतिक पार्टियों के खर्च चलते हैं। शहर के कई अफसरों की अय्याशी चलती है। उनके सभी प्रकार के उलझुल खर्च चलते हैं। उसी सेठ की कॉलोनी को गैर कानूनी बताकर यह कलेक्टर उसे गिराना चाहती थी। वो मीडिया के द्वारा सेठ साहब पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही थी। मैंने फोन पर उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर ईमानदारी का भूत सवार था।
वो नहीं मानी और मैंने उसे गोली मार दी। समाज में लोग मुझे गुंडा कहते हैं, पर अपने साथियों के लिए मैं उस्ताद हूँ, मुन्ना उस्ताद। लेकिन आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि पूरे शहर में ईमानदारी व सच्चाई के लिए मशहूर एक कर्तव्यपरायण पुलिस इंस्पेक्टर श्री रमेश सिंह का इकलौता बेटा मनोज सिंह मुन्ना उस्ताद कैसे बना। मुझे अपराधी बनाने वाले वो सभी लोग, वे सभी माँ बाप हैं जो अपने बेटों को अपनी बेटियों से अधिक प्यार करते हैं, जो समाज में अपने बेटों को अपनी बेटियों से ज्यादा अहमियत देते हैं, उनकी हर नाजायज मांग, हर गलती ये सोचकर माफ कर देते हैं कि बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। कुल का चिराग है ये, इसी के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी से हमारा वंश चलेगा। अगर पापा ने मेरे फेल होने पर मुझे फटकारा होता, माँ मेरी गलतियों पर पर्दा न डालती, तो आज ये मुन्ना उस्ताद ना होता। आज यह मेरी हर माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है कि वे बेटा बेटी में कोई फर्क न समझें, अपने बेटे को इतना लाड ना दें कि उसका स्वाभाविक विकास रुक जाए, वह अपनी नाजायज इच्छा शक्तियों का गुलाम बनकर रह जाए। बचपन की बेलगाम बुरी आदतें ही भविष्य में व्यक्ति की मानसिक नपुंगता का सबब बनती हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं की बहती धारा के सामने आज नदियां व समुद्र भी छोटे पड़ने लगे। जज साहिबा की आंखों में भी आंसू आ गए। खुद को संभालते हुए वे बोली, द कोर्ट इज एडजर्न टिल नेक्स्ट डे। घर आकर मुन्ना की बड़ी बहन उपासना बिना कुछ खाए पिए ही पलंग पर लेट गई। वह उन जजों में से थी जो फर्ज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए सदैव तैयार रहती है। ओह, आज कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई है। एक और उसका अपना सगा भाई है, तो दूसरी ओर फर्ज की दीवार। उसने अपनी आंखें मूंद ली। फर्ज और भ्रात प्रेम में संघर्ष होने लगा। कभी फर्ज, कभी भ्रात प्रेम चढ़ बैठता, तो कभी भ्रात प्रेम फर्ज की मजबूत दीवार को भेद कर उससे कह उठता, नहीं उपासना, आखिर मुन्ना तुम्हारा वही भाई है जिसे बचपन में तुम अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजती थी। ये वही मुन्ना है जिसे खिलाए बिना तुम्हारा पेट नहीं भरता था। जिस दिन वह तुमसे रूठ कर मम्मी पापा के साथ सोता था, उस दिन तुम सारी रात करवटें बदलती रहती थी। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम ही उसकी मम्मी पापा हो। याद है माँ ने मरते हुए क्या कहा था, मुन्ना का ख्याल रखना। आज उसी मुन्ना की जिंदगी तुम्हारी कलम पर निर्भर है। कोर्ट में बेचारा कैसे फूट फूट कर रो रहा था। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जज की कुर्सी पर बैठते ही वह सब कुछ भूल गई। जज साहिबा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुन्ना उस्ताद उर्फ मनोज सिंह एक अपराधी है। उसने स्वयं अपना अपराध कबूल किया है। उसने साफ कहा है कि उसने कलेक्टर मिस रूपा सिंह को जान से मारने की कोशिश की है। अदालत मुन्ना को मुजरिम मानती है, लेकिन मुन्ना उस्ताद में उत्पन्न अपराध बोध व पश्चाताप की भावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून हर अपराधी को सुधरने का मौका देती है। अदालतों का कार्य समाज को दुरुस्त करना भी होना चाहिए। लिहाजा अदालत मुन्ना उस्ताद उर्फ मनोज सिंह को 5 साल की कठोर सजा सुनाती है और एक बहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।